अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब की सरजमीन पर एक लंबे अरसे के बाद मौजूदा हुकूमत को आईना दिखाने के लिए सऊदी अरब के साबिक़ आला हुद्दे पर फाइज इस्लामी ताउन तंजीम की डायरेक्टर अब्दुल अजीज बिन उस्मान ने की सहूनियों की जुल्म पर बरहमी का इजहार। कहा कि सऊदी अरब और सऊदी की मीडिया फ़लस्तीनियों की मुखालिफत पर क्यों है खामोश, सहूनियों की बर्बरियत पर सऊदी अरब को आगे आने की है ज़रूरत। जालिम इसराइल की जानिब से गाजा पर किया गया ताज़ा तरीन हमला, जिसमें 70 से ज़ायद अफराद हुए शहीद, 100 से ज़्यादा अफराद हुए जख्मी। गाजा में रोजाना इसराइल के हमलों की वजह से अभी तक होने वाले हमलों में 50,000 से ज़ायद हो गई हलाकतें। इसराइल ने लबनान पर हमले के आगाज के बाद से अब तक 2400 से ज़ायद बेगुनाह अफराद ने पी लिया जाम शहादत। लबनान को भी गाजा की तरह तबाह बर्बाद करने की खाई थी इसराइल ने कसम। इटाली में शदीद बारिशों के बाद कई इलाकों में सैलाब इस सूरत हाल से गुज़िश्ता हफ्ते से अब तक आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। इटाली की सड़कों पर सैलाब का पानी बढ़ गया मिक़दार, आवाम की रोजमर्रा की जिंदगी पर हुआ बुरा असर। दुनिया के तिजारती मुल्कों में नाम रखने वाला मुल्क जापान में अब बेरोजगारी में हो गया जबरदस्त इजाफा। टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते दौर में भी मौशी बहरान का शिकार कई जापानीज लड़कियां अपने जिस्मों को बेचकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जापान टोक्यो की गलियों में होने वाले मामलात का एक मंजर। गाजा से दिल दहलाने वाले मनाजर आ रहे हैं अभी तक भी हमारे सामने, मगर मुस्लिम हुक्मरानों की खत्म नहीं हो रही है ऐशो इशरत की जिंदगियां। एक मासूम बहन अपनी जख्मी छोटी बहन को कांधे पर डालकर बगैर चप्पल के तपती धूप से जमीन पर चलती रही। 2 किलोमीटर पैदल जख्मी बहन को पहुंचाना था तिब्बी इमदाद। ऐसे दर्दनाक मंजरों को देखकर क़यामत खुद बताएगी कि क्यों थी जरूरी क़यामत। न्यूयॉर्क टाइम्स ने चौंकाने वाली दे दी खबर। कहा कि इसराइल का मकसद जंग के दौरान मासूम बच्चों को टारगेट करके करना था खत्म। गाजा से नई नस्ल मासूम बच्चों को निशाना बनाना भी था इसराइल का एजेंडे में शामिल। गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब में होने वाली तूफानी बारिश में सहराओं में मौजूद ऊँटों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किए जाने के दौरान कैमरे में कैद हुआ एक दिलफरेब मंजर। तेज बारिश और सहरा में ऐसे मनाजर देखने की अवाम को रहती है ख्वाहिश। जर्मन में फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज करने वाली जर्मन की अवाम पर जर्मन की पुलिस खूनखार कुत्तों को छोड़ रही है आंख पर। जर्मन में फ़लस्तीन के हक में आवाज उठाने वालों के खिलाफ हो रही है सख्त कार्रवाइयाँ। हिमाचल प्रदेश शिमला संजौली में जाफरानी जमातों की जानिब से जामा मस्जिद की ऊपरी मंजिल को गैर कानूनी करार देते हुए गिराने की हुकूमत अदालत बल्दिया से ले ली इजाजत। अब वक्फ ने भी इस मस्जिद के ऊपरी मंजिलों को गिराने का शुरू कर दिया काम। दो आपसी दुश्मन देशों के दरमियान अब आए दिन बने जा रहे हैं मोहब्बत और मियाँ बीवी के रिश्ते। पाकिस्तान से सख्त नफरत करने वाली बीजेपी की सरकार के कॉरपोरेटर तहसीन शाहिद के बेटे का निकाह पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की रहने वाली जहरा नामी लड़की से कर दिया गया वीडियो कॉल पर। क्या अब बीजेपी को नजर नहीं आया पड़ोसी का ख्याल? आज इस दौर में इंसान की जान का बना हुआ है दुश्मन, मगर कुछ लोग जहरीले जानवरों की जान बचाते हैं अपनी जान को जोखम में डालकर। गुजरात के शहर वडोदरा में यश नामी नौजवान ने मरने वाले सांप के बच्चे को सीआरपी देकर बचाई जान। इस दौर के जालिम कातिलों के लिए है एक बेहतरीन मिसाल। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। तुमने एक शेर को मारा है और मैं एक शेर का बच्चा हूँ। मेरी रगों में शेर का है खून। मरहूम बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने अपने वालिद के कातिल गैंग बिश्नोई को दिया सख्त पैगाम। अब कानून अंधा नहीं, कानून सब देख सकता है। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अदालत में मौजूद इंसाफ की मूर्ति की आंखों पर लगी काली पट्टी हटा देने का दिया हुक्म और हाथ में इंसाफ के तराजू के साथ तलवार हटाकर दी गई आयन की किताब। इस तब्दीली के बाद चल रही है कई बातें सियासी गलियारों में। तेलंगाना में अमन और अमान को बर्बाद करने और कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए जुनूनी और नफरत पसंद लोग मंदिरों और मस्जिदों पर पथराव करते हुए माहौल को करना चाहते हैं खराब। ऐसे वाकयात से निपटने के लिए अब हुकूमत और पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। आवाम को भी ऐसे मामलात से मोहतात रहने की वजीर आला रेवंत रेड्डी ने की अपील। इस दौर की नई नौजवान नस्ल को वालिदैन से मोहब्बत और तालीम हासिल करने का शानदार दर्स देने वाले मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमां पर सिकंदराबाद मंदिर केस में जबरदस्ती डाला गया था मुकदमा। आज हैदराबाद टास्क फोर्स ने इन्हें महाराष्ट्र से कर लिया गिरफ्तार। अफसोस, मगर अब तक गुस्ताख रसूल मलून को नहीं किया हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने आंध्रा की आवाम को ज्यादा बच्चे पैदा करने की दी हिदायत। रियासत आंध्रा में ज़ईफ अफराद की बढ़ती तादाद के पेश नजर कही ये बात और आइंदा 2 से ज्यादा बच्चे रखने वाले ही इंतखाबात में हिस्सा लेने के मामले पर बिल किया जाएगा पेश।
गाड़ियों पर टीएस की जगह टीजी खुद से करने वालों को दिया महकमे ट्रांसपोर्ट ने सख्त इंतबाह। कहा कि टीजी वही गाड़ियों पर लागू होगा जो इस कानून के बनने के बाद खरीदी गई, जिस पर पहले से टीएस है वैसे ही रहेगा मौजूद। खुद से तब्दील किए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। 2025 में हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए एक जरूरी इत्तला। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन अफजल शाह बियाबानी खुसरो पाशा ने अवाम के मौशी हालात को मद्देनजर रखते हुए हज की फीस की पहली किस्त की अदायगी की तारीख में की गई तोसी। पहली किस्त की रकम 1,30,300 रुपये 31 अक्टूबर तक जमा करने की दी हिदायत। बेमुरव्वत जालिम बीवी ने अपने शौहर से लड़ाई झगड़े के बाद अपने शौहर का प्राइवेट पार्ट नाजुक हिस्सा ही काट दिया बरहमी में। बादजा बेचारे मजलूम शौहर की चीखो पुकार सुनकर पड़ोसियों ने अस्पताल किया मुंतकिल। तेलंगाना नागर कर्नूल में एक हफ्ता कबल पेश आया था अफसोसनाक वाकया, मगर कल रात ये बात आई मंजर आम पर। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।